सामने करते हैं, you which should be very positive and it should radiate energy. और जब भी आपको कोई देखे तो लगे आह काश मैं ऐसा होता, मुझ में इतनी एनर्जी होती. आई कांटेक्ट, आंखों आंखों से आपको पूरे, अगर मान लीजिए आपके 30 लोग हैं हॉल में, आपको ये इंश्योर करना है कि थ्रू योर आई कांटेक्ट यू आर एबल टू कंट्रोल द ऑडियंस. एंड बिलीव मी यू कैन डू इट, आई हैव डन इट. अगर आप अपने आई कांटेक्ट से पूरा टारगेट ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स you have understood the target audience, and it also shows that you are fearless, you are very confident person. And last but not the least is your general body movement, right? आपका posture कैसा है, आप कैसे खड़े हो, आप हाथ कैसे हिला रहे हो, अगर आपका posture सही नहीं है and it is bent and आपका casual look है, then the target audience will not appreciate that, उनको अच्छा नहीं लगेगा. But अगर आपका body posture सही तरह है, आप में सही energy है and you are able to maintain eye contact, all the people who are sitting there, जो भी लोग बैठे हैं, will definitely appreciate that and they will say wonderful, this guy is wonderful, this girl is wonderful, and they will definitely give you a big round of applause. Voice and volume should be soft and effective. Pronunciation, आपका pronunciation बहुत important है. तो अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है तो उसका अलग वर्ड, सिंपल उसका सिनोनिम लेकर उसको यूज कीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए. सिंप्लीफाई योर वॉइस, सिंप्लीफाई, डोंट यूज लॉट ऑफ जार्गन्स और रेज योर वॉइस. पॉज मतलब बीच में, मैंने आपको कल बताया था, द पावर ऑफ साइलेंस इज ह्यूज. पॉज, बीच में एक पॉज लीजिए, बीच में 30 सेकेंड या 10 सेकेंड रुक जाइए. थोड़ा पानी अगर आपके बगल में है, पानी पी लीजिए. इस वक्त मैं भी पानी पी रहा हूं, राइट? चेंज योर वॉल्यूम. चेंज योर वॉल्यूम मतलब क्या होता है? बट अकॉर्डिंग टू द नीड. अगर आपको कोई पॉइंट में इंफेसिस करना है या कोई पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, प्लीज चेंज योर वॉइस. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू दिस इज फैंटास्टिक. सो आई वांट टू give a round of applause by saying fantastic. So my tone and the voice I am trying to change. तो उससे क्या होता है, ऑडियंस का अटेंशन आपको एकदम से जाता है. फिजिकल अपीयरेंस जो मैं आपको बोल रहा हूं, ड्रेस फॉर्मली, लुक इंटरेस्टेड, मेंटेन अ काम एक्सटीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जनरली आईटी में जनरली दे वेयर स्मार्ट कैजुअल्स प्रेजेंटेशन के वक्त, दैट इज माय एक्सपीरियंस, बट अदरवाइज most of the presentation you need to dress formally. You need to show lot of interest. अगर आप अपने ऑडियंस से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप उनसे नहीं कनेक्टेड हैं, then they will lose interest, and once they lose interest, you will not have the right energy to present. So important thing is look interested, stay connected with your audience, and maintain a calm exterior. Maintain peace. अपने ये ज्यादा एंजाइटी मत दिखाना, ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स, you should not show lot of stress levels. Be at your best, be yourself जिसे बोलते हैं. You need to be, आप जो नेचुरल हो वो हो. Facial expressions, देखिए, make sure that your expressions are natural and comfortable.
डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबडी। अगर आपको कोई लगता है कि मैं उस आदमी का प्रेजेंटेशन कॉपी कर लूंगा, आई थिंक यू आर ग्रॉसली रॉन्ग एंड यू विल डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स. So there is no need to copy anybody. Be natural, but practice. I told you, right practice makes a man perfect. Right practice makes a man perfect. So please do that. Please do that. Be yourself. आप खुद एक इंडिविजुअल हो, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं. बी ओरिजिनल. यू आर योर सेल्फ. यू हैव गॉट योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ. आप उस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करें, उसको राइट प्रैक्टिस करें, एंड यू विल डिलीवर अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, लेट मी टेल यू. और वो आपका जो नेचुरल और कंफर्टेबल है, वो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा प्रेजेंटेशन करने में. My very important point, again, I keep telling to all the people whom I meet, whether it is a salesperson, whether it is a marketing guy, keep a good eye contact. Make sure that you are trying to make them understand. वो बोलते हैं ना, वो हिंदी में एक कहावत है, आंखें बोलती हैं, eyes also talk. So if you keep a eye contact, you will ensure that you are confident and your eyes are speaking. And once that happens, I can tell you, your presentation will be fantastic. You will appreciate your presentation. So most important, get ready to be flexible. You have to face the question. ये नहीं है कि 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, आप 1 घंटा 10 मिनट ले लो और क्वेश्चन एंड आंसर का कोई टाइम ही नहीं है. ये गलत है. अगर आपका 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है तो 5 मिनट एक्सीड कर दो, बट प्लीज कीप अ टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों के कुछ डाउट्स होंगे. यू मे नॉट हैव time for a lot of questions, but at least 3 to 4 questions needs to be entertained. और आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वो उन्हें क्वेश्चन का आंसर दें. राइट दोस्तों, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आई विल से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. आप जब पहली बार प्रेजेंटेशन करोगे, सेकेंड टाइम प्रेजेंटेशन करोगे, थर्ड टाइम प्रेजेंटेशन करोगे, आप यू मे फेल. डोंट वरी. बट आपको क्या करना है? अगर आपको वहां से लर्निंग्स लेनी है कि मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां की, सेकेंड प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां की, और वो आपको अपने थर्ड प्रेजेंटेशन में नहीं रिपीट करना है. तो मेरा बड़ा पॉइंट है, माय बिग क्वेश्चन एंड माय बिग सजेशन टू दिस मिलेनियल और ये यंग क्राउड को है कि आप गलतियां करो, डोंट वरी ऑफ गलतियां, बट इंश्योर दैट आप उससे लर्निंग्स लो, और वो लर्निंग्स आप अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट करो. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, you will do a fantastic and a great job. Trust me and trust me. So with this I finish my the last slide is practice. I would say the right practice will make you a perfect man. हम प्रैक्टिस अगर गलत करेंगे तो प्रॉब्लम है. राइट प्रैक्टिस करो, उसको रिहर्स करो. आप उस प्रेजेंटेशन को मॉक को अपने फ्रेंड को बुलाओ, बोलो मुझे प्रेजेंटेशन करना है, आप सुनो और उसको 3-4 बार प्रेजेंट करो. एंड आई एम श्योर इफ यू डू दैट, you will emerge as a winner. You will do very well, and then you are all set to present it to your professor or your teacher or your friend or to anybody. So friends, with this I conclude my presentation, and in case you have any set of questions, I would be happy to take it up.
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर। बहुत अच्छा हो गया प्रेजेंटेशन। यस सर, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। सेकंड इयर स्टुडंट्स, तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचे असेल तर विचारा। तुम्हाला आता ट्रेनिंग असणार आहे सेकंड इयरला, आणि ट्रेनिंग संपल्यानंतर तुम्हाला तुमचं प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे आपल्या ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसमध्ये। कारभारी सरांकडे तुम्हाला प्रेझेंटेशन द्यायचं, आम्ही सर्वजण उपस्थित राहणार आहोत। तुम्हाला प्रेझेंटेशन कसा असायला पाहिजे हे कळायला पाहिजे, म्हणून हे आजचं आपलं सेशन आज आपण अरेंज केलेलं होतं। तर विचारा, काही क्वेश्चन असतील तर विचारा। का सगळे मुद्दे क्लिअर झाले? काय विचारायचे? आहेत का काही क्वेश्चन्स? यस, मेरे ख्याल से सर पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं प्रेजेंटेशन में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इतना क्लियर कट प्रेजेंटेशन था, क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन था। थैंक यू, थैंक यू। और जैसा आपने बोले वैसा ही था कि बाबा कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्लाइड कैसी होनी चाहिए, उसमें कंटेंट कितना होना, क्लैरिटी कैसी रहना, और बाकी जो अभी उसको जो सॉफ्ट स्किल है तो बच्चों को डेवलप करना है। करेक्ट सर। बहुत अच्छा हो गया सर। सर अगर उनको मतलब आपको वो कुछ क्वेश्चन है तो वो भेज सकते हैं, और आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस दे हैव 3-4 क्वेश्चंस, दे कैन व्हाट्सएप यू एंड आई कैन आंसर देम टुमारो आल्सो। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तर माय डियर स्टूडेंट्स, सर का मोबाइल नंबर भी मैं आपको कल शेयर करूंगा, सर का ईमेल आईडी भी आपको कल शेयर किया जाएगा। जब तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, प्रोफेशनल कुछ क्वेरी है, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं सर को फॉरवर्ड करूंगा, सर उसके आंसर्स कल दे देंगे। ओके, और कल सुबह फिर और 11 बजे मिलेंगे। सर का कल लास्ट सेशन है। यस, ओके, यस, 10 मिनट पहले आ जाइएगा। 10 मिनट पहले आ जाइएगा। और शार्प कल संडे है, फिर भी सेशन राइट टाइम चालू हो जाएगा। लेट्स मेक संडे एज अ सुपर संडे टुमारो। यस सर, सुपर पावर संडे। ड्रेसिंग। Excuse me, Tomorrow's presentation is I have power one. dressing. Somebody wants to ask a question. Yes, who's that? गणेश So तेलंग। myself, Telangana. Yes sir, बोलिए सर, कैसे हैं आप? How are you? First of all, I am fine, sir. Okay, very good. Sir, Tell me. I want to ask one question. It may be out of the subject, sir. No problem. May I? You can ask me any question pertaining to the sales marketing training. I will be able to answer. Tell me. First of all, I would like to thank you from my bottom of heart, sir, that you have been given a suspicious time of yours. Thank you. My pleasure, sir. My pleasure. Agar Sir, see, sir, if means I am communicating with my parents or a professor or a CEO of company or a lecturer or a teacher. yes, okay. जब मैं उनसे बात करता हूँ ना सर, तो व्हाट वीडियो तो मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए सर? मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन, इफ इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन। करेक्ट। देखो, तो आई वांट सम बेसिक्स अबाउट दैट। ओके, देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पेरेंट्स हैं। एक कॉमन चीज चारों में जो होनी चाहिए, लेट मी टेल यू अ कॉमन थिंग, इज द रिस्पेक्ट एंड द टोन। आप समझ रहे हैं? और अगर आप अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ पॉकेट में नहीं होना चाहिए,
आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी आईज उनके कांटेक्ट में होनी चाहिए, और यू शुड बी लिटिल सॉफ्ट बाय एंड लार्ज। आप समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? या सो आपका मतलब बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बहुत कैजुअल अप्रोच है। आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये बहुत प्रोफेशनल आदमी है, और क्लियर कट ऑब्जेक्टिव से आप जाकर उससे बात करें। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उस हिसाब से अब अपना क्वेश्चन स्ट्रक्चर करें, दैट विल हेल्प यू। और एनर्जी तो होनी चाहिए। हर आदमी से आप बात करें तो आपको एक चीज इंश्योर करना चाहिए कि वो एनर्जी हो, ज्यादा एनर्जी नहीं। यू शुड नॉट साउंड डल, आप डल नहीं दिखने चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थँक यू गणेश व्हेरी बाय बाय। गुड रेस, फार चांगला क्वेश्चन विचारलास तू, आणि तुझ्यामुळे बऱ्याच जणांचा हा डाऊट असेल तो पण क्लिअर झालाय. ग्रेट, थँक यू गणेश. एनी अदर स्टुडंट? गणेश क्लिअर झालं का तुझा? हो सर, थँक्यू. ओके, अजून कोणाला विचारायचं आहे, मुलींना वगैरे? एनीबडी एल्स? विचारा काही असेल तर. दिस इज द लास्ट अपॉर्च्युनिटी. सर परत भेटणार नाही त्या टॉपिकवर. बट यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इन केस यू हैव, लेट्स क्लैरिफाई नाउ। अगर कुछ है माइंड में आपके, आई गिव यू 30 सेकेंड